माइग्रेन बेसिकली सर दर्द ही है। लेडीज़ है या यंग जो लड़कियां हैं उनमें ये बहुत कॉमनली ये हेडेक या माइग्रेन देखने को मिलती है। इसके ऊपर ही सिर में ही या गर्दन से ऊपर ही इसके सिम्टम्स रहते हैं। 3-4 घंटे से लेकर के 3-4 दिन तक ये रह सकता है। शांत कमरे में और लाइट बंद करके सोने की कोशिश करें और रिलैक्स करने की कोशिश करें। आँखों के आगे जो है कुछ लाइट चमकेगी, धुंधला दिखाई देना शुरू होगा, ऐसे चुनचुनाहट सी या इस तरह की कुछ फीलिंग शुरू हो जाती है हेडेक होने से पहले। जैसे कि जेनेटिक हो सकता है, अगर स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है तो वो भी एक कारण है इसका। एक्सेसिव चाय या कॉफ़ी, रेड वाइन पर्टिकुलरली जो है इस चीज़ को और ट्रिगर करती है। अगर आप बोलेंगे कि मुझे माइग्रेन हो रहा है, मुझे दवाई दीजिए, मैंने आपको ये दवाई दी, क्योर मिल गया, ऐसा नहीं है। बाकी आप और क्या कर सकते हैं जिससे आपको ये माइग्रेन हो ही ना, क्या बचाव कर सकते हैं? नए नए नुस्खे अपनाते हैं घरेलू कि बर्फ़ वाला पानी ले लीजिए, उससे ठीक हो जाता है। एक पाँव ठंडे पानी में, एक पाँव गर्म पानी में, तो ये इससे रिलीफ मिलता है क्या? नहीं, इससे कोई रिलीफ नहीं मिलता। आज हर घर के दूसरे या तीसरे व्यक्ति को माइग्रेन है, या तो सर दर्द है, या फिर चक्कर आता है, या आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, जो कि उन लोगों के लिए सामान्य सी बात है। और लोग ये जानकर भी और ये सोचकर भी इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं कि शायद ये नॉर्मल सा एक सर दर्द है जो दवाई खाकर ठीक हो जाएगा। पर वो लोग ये नहीं जानते कि शायद ये सर दर्द एक बड़ी ब्रेन की बीमारी भी बन सकता है। तो इन सभी सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टांडा के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मुकेश कुमार, जो कि न्यूरोलॉजिस्ट हैं, और हमारे साथ इन सभी बातों को आप सभी तक पहुंचाने के लिए, उन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार। डॉक्टर साहब, जैसे बात हम कर रहे हैं आज माइग्रेन और ब्रेन ट्यूमर के ऊपर, तो सबसे पहली चीज़ यही आती है कि जो माइग्रेन है नॉर्मल सर दर्द से शुरू होता है, तो ये सर दर्द और माइग्रेन में क्या डिफरेंस है? सर दर्द और माइग्रेन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि माइग्रेन बेसिकली सर दर्द ही है, लेकिन ये बाकी बीमारियों में जो सिर दर्द होती है उससे थोड़ा सा ये डिफरेंट है। वो डिफरेंट इस तरह से है कि ये जो माइग्रेन का जो हेडेक है ये बहुत तेज़ अचानक शुरू हो जाता है, और जनरली ये आधे सिर में शुरू होता है। माइग्रेन एक ग्रीक वर्ड है जिसका लिटरल मीनिंग ही ये होता है कि आधे सिर में। तो टिपिकली ये आधे सिर की सिर दर्द है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो माइग्रेन का जो पेशेंट है उसको आधे सिर में ही सिर दर्द होगी। कई बार पूरे सिर में भी होती है, और कई बार जो है ये आँखों के पीछे जो एक भारीपन सा रहता है उस तरह से भी प्रेजेंट करता है। तो एक तो ये निशानी है इसकी कि आधे सिर में होता है, दूसरा ये कि अचानक शुरू हो जाता है, और ये बहुत तेज़ इंटेंसिटी का सिर दर्द माना जाता है। पल्सेटाइल टाइप का ये जो हेडेक होता है। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि ये जनरली फीमेल में बहुत कॉमन है। 5:1 की रेशो है, यानी अगर 10 एक पेशेंट होंगे माइग्रेन के तो लगभग 7-8 पेशेंट फीमेल ही रहती है। और जनरली ये यंग फीमेल में शुरू होता है। इसका रीज़न ये है कि जैसे फीमेल में हार्मोनल चेंजेस आते हैं। हार्मोनल चेंजेस जैसे मेंस्ट्रुएशन शुरू होती है, यानी जब माहवारी जो शुरू हो जाती है तब एस्ट्रोजन लेवल में चेंजेस आ जाती है, और प्रेगनेंसी है उस दौरान होता है, या कई बार जो है मेनोपॉज जिसमें कि माहवारी बंद होने वाली होती है, यानी 45 की एज के बाद। तो ये जो 3 फेजेस है इसमें आम तौर पे ज़्यादा ये हेडेक देखने को मिलती है। तो उस दौरान जो है जैसे खासकर जो यंग लेडीज़ है या यंग जो लड़कियां हैं उनमें ये बहुत कॉमनली ये हेडेक या माइग्रेन देखने को मिलती है। क्योंकि माइग्रेन पॉसिबिलिटीज़ अगर बताएं तो आपको जैसे आंखों का बता रहे हैं, कई बार वो कान के पास आ जाता है या कई बार वो गर्दन पे आ जाता है, तो उसका सर्कल कितना रहता है, मतलब कितने घंटे के बाद वो अपनी जो लेवल उसको है वो ऊपर हो जाता है, पीक पे पहुंच जाता है?
नहीं, ऐसी बात है कि ये जो माइग्रेन है ये टिपिकली यहाँ से ऊपर ही रहेगा। ये बात सही है आपकी कि एक टाइप इसका ये भी होता है जिसको बोलते हैं बेसल माइग्रेन, जिसमें कि सर्वाइकल के साथ भी ये एसोसिएटेड होता है, जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं। उसके साथ भी ये एसोसिएटेड होता है, वो भी एक इसकी किस्म है। बट जनरली ये जो है इसके ऊपर ही सिर में ही या गर्दन से ऊपर ही इसके सिम्टम्स रहते हैं। और पीक जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि पीक इसमें जो है टीन एज ग्रुप से शुरू हो जाता है। 20 से 25 साल इसका जो मेन जो पीक है वो रहता है। उसके बाद धीरे धीरे ये कम हो जाता है, फिर कुछ सालों के लिए एक तरह से गायब हो जाता है, और उसके बाद कई बार ये 45 के बाद फिर शुरू हो जाता है। तो अगेन जो मैंने बताया कि हार्मोनल चेंजेस या फ्लक्चुएशन की वजह से ये हेडेक देखने को मिलता है। क्योंकि नॉर्मल लोग जो है वो पीसीएम खा लेंगे या डोलो खा लेंगे तो उससे भी वो ठीक हो जाते हैं। लोगों में ये चीज़ें बहुत हैं कि नॉर्मल है सर दर्द। वो शुरू में कुछ हद तक उससे कंट्रोल हो सकता है, लेकिन जब सीवियर हो जाता है, जब वो तेज़ होता है, तब आपको पैरासीटामोल या इस तरह से ये जो डोलो या इस तरह की जो मेडिसिन है इससे असर नहीं पड़ेगा। फिर उसको आपको अलग तरह से जो मेडिसिन है वो आपको शुरू करनी पड़ती है। तो ओवरऑल माइग्रेन कितना लंबा चलता है अगर उसका प्रॉपर एक प्रोसीजर फॉलो ना किया जाए तो? माइग्रेन जो है एक ही एपिसोड, जैसे मान लीजिए आज हेडेक शुरू हुआ तो ये 3-4 घंटे से लेकर के 3-4 दिन तक ये रह सकता है। ये इसका नॉर्मल ड्यूरेशन है। बट जनरली ये 1 या 2 दिन तक लास्ट करता है। तो इसमें वही होता है कि इतना तेज़ होता है कि जनरली जो हमारी ओपीडी में पेशेंट आती है तो वो जनरली ये कहते हैं कि उस दौरान हम ये प्रेफर करते हैं कि हम बिल्कुल एकांत में रहें और बिल्कुल अंधेरे कमरे में शांति से रहें, और हो सके तो सो जाएं, तब जा कर के रिलीफ मिलता है। तो ये भी एक इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो आप कह रहे हैं कि सो जाएं या कहीं और चले जाएं। लोग तो नए नए नुस्खे अपनाते हैं घरेलू कि बर्फ़ वाला पानी ले लीजिए उससे ठीक हो जाता है, 1 पाँव ठंडे पानी में 1 पाँव गर्म पानी में। तो ये इससे रिलीफ मिलता है क्या? नहीं, इससे कोई रिलीफ नहीं मिलता। इससे कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगा। रिलीफ मिलेगा मेडिसिन से, और अगर हो सके तो आप, जैसे मैंने बताया कि आप शांत कमरे में और लाइट बंद करके सोने की कोशिश करें और रिलैक्स करने की कोशिश करें। क्योंकि सर देखिए माइग्रेन और ब्रेन ट्यूमर का भी कोरिलेट है कैसे? क्योंकि जैसे हम आज टॉपिक पे बात कर रहे हैं माइग्रेन और ब्रेन ट्यूमर को लेकर। माइग्रेन और ब्रेन ट्यूमर का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, ये अलग है। सिर्फ एक ही लिंक इसमें कॉमन है, वो है हेडेक। हेडेक जो है अगर अचानक शुरू हो गया, हेडेक ब्रेन ट्यूमर में भी हो सकता है, माइग्रेन में भी हो रहा है। माइग्रेन तो है ही हेडेक है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि माइग्रेन वाला हेडेक ब्रेन ट्यूमर वाले हेडेक से अलग है। मींस कि जो माइग्रेन वाला है वो अचानक शुरू हो रहा है, एकदम शुरू हो रहा है, और इसमें एक चीज़ और भी है, उसको बोलते हैं हम ऑरा। ऑरा का मतलब ये है, इनफैक्ट कई पेशेंट ऐसी भी है जो हमारे पास आती है, उनको इस चीज़ का आइडिया हो जाता है कि मुझे माइग्रेन का अटैक होने वाला है या माइग्रेन वाली जो सिर दर्द है वो शुरू होने वाली है। उसी चीज़ को ऑरा बोलते हैं। वो कैसे होता है कि कुछ एक को विजुअल सिम्टम शुरू आ जाएंगे। विजुअल सिम्टम मीन्स कि आँखों के आगे जो है कुछ लाइट चमकेगी, फ्लैशिंग होगी, जुगनू चमकेंगे, उस तरह के कुछ सिम्टम्स आपको शुरू हो जाएंगे। या फिर आँखों से कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देना शुरू होगा, चाहे भले ही वो 5-7 मिनट के लिए हो या कुछ सेकंड के लिए भी हो, उससे आपको आइडिया हो जाता है। या फिर सेंसरी सिम्टम शुरू हो जाते हैं। दैट मीन्स कि आपको पूरे शरीर में ऐसे चुनचुनाहट सी या इस तरह की कुछ फीलिंग शुरू हो जाती है हेडेक होने से पहले। दैट इज़ कॉल्ड ऑरा। ये चीज़ सिर्फ माइग्रेन में ही है, ब्रेन ट्यूमर वाले हेडेक में ये चीज़ नहीं है। और दूसरी चीज़, जो ब्रेन ट्यूमर वाली हेडेक है वो एकदम शुरू नहीं होगी, वो धीरे धीरे शुरू होगी। हल्का सा हेडेक रहेगा, भारीपन रहेगा, प्लस उसमें बाकी और चीज़ें भी होगी
वो हम बाद में बताएंगे जब हम ब्रेन ट्यूमर के ऊपर डिस्कस करेंगे कि उसमें हेडेक के अलावा और क्या क्या चीज़ें होती है। ओके। तो ये डिफ्रेंशिएशन है हेडेक जो ब्रेन ट्यूमर में है और हेडेक जो माइग्रेन का है। तो क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं ना कि जो माइग्रेन है वो आपके सर के ऊपर से रहता है, आप ऑरा की बात कर रहे हैं, आपके पूरे नर्व सिस्टम में वो एक कनेक्ट करता है। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर आप सुन भी रहे हैं कि माइग्रेन का प्रॉब्लम है तो वो एक नेचुरली वो चीज़ आ जाती है, वो ऐसा क्यों होता है डॉक्टर? ऐसा नहीं है, वो साइकोलॉजिकली हो सकता है, अदरवाइज ऐसा इसका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है कि सुनने से या किसी को देखने से आपको भी इस तरह का अटैक शुरू हो जाएगा, ऐसा इसमें नहीं क्योंकि है। ऐसा होता है ना कि जैसे पहले ही किसी को हो रहा है जैसे, तो वो सोचेगा कि यार मुझे दर्द है, तो कभी कंधे पे, वो गर्दन पे शुरू हो जाती है दर्द, वो वहाँ पे एक पिन पॉइंट पे वो दर्द शुरू हो जाती है। नहीं, वो उसका जैसा मैंने बताया कि ये इसका कारण नहीं है माइग्रेन का कि किसी को देख के या सुन के आपको ऐसा होगा। इसके कुछ एक वैसे मोटे तौर पे माइग्रेन का कोई कारण है नहीं। अगर हम एक कोई कारण ढूंढें कि ये इसका सबसे मेन कारण है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो इसके कारण के तौर पे मानी जाती है। जैसे कि जेनेटिक हो सकता है, मीन्स कि मदर को था, बेटी को भी है या बेटे को भी है, ऐसा हो सकता है। दूसरा स्ट्रेस लेवल, अगर स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है तो वो भी एक कारण है इसका कि स्ट्रेस की वजह से भी माइग्रेन आपको हो सकता है या बढ़ सकता है। तीसरा जो है वो है डाइटरी, खान पान में भी, जैसे कि आप प्रोसेस्ड पनीर चीज़ पुराना जो पैक करके आता है वो एक ट्रिगर फैक्टर हो सकता है। कोका कोला, चॉकलेट, वो कारण हो सकता है। एक्सेसिव चाय या कॉफ़ी, जैसे आप खासकर जो कॉफ़ी है बहुत ज़्यादा पीते हैं या एब्रप्टली छोड़ देते हैं, शौकीन होते हैं कई स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी के, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी वो भी एक्सेस में पीते हैं। ऐसे नहीं कि आप 1-2 कप या 3 कप से आपको माइग्रेन शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप एक्सेस में पी रहे हैं वो एक इसका कारण है। अल्कोहल में भी रेड वाइन पर्टिकुलरली जो है इस चीज़ को और ट्रिगर करती है। तो ये सब चीज़ें हैं। और कई बार ये भी देखा है कि डिहाइड्रेशन, जैसे आपने सुबह से पानी पिया ही नहीं, डिहाइड्रेटेड है, तेज़ धूप में जा रहे हैं, उसमें डिहाइड्रेशन भी होगा। और जो सूरज की जो तेज़ किरणें हैं उसकी वजह से भी ये ट्रिगर हो जाता है माइग्रेन। तो ये कारण है। और कई बार स्ट्रॉन्ग स्मेल से हो जाता है, जैसे कोई ऐसी स्मेल है बहुत तीखी है, जैसे उसको आप सूंघेंगे, उसके आसपास रहेंगे तो भी अचानक विद इन फ्यू मिनट्स आपको माइग्रेन शुरू हो सकता है। शोर शराबा भी एक मेजर कारण है। जैसे हम लोग शादी में जा रहे हैं, डीजे बज रहा है, कुछ और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, तो ओबियसली वो बहुत लाउड होता है, वो भी एक कारण है। स्लीप डेप्रीवेशन, आपने ठीक ढंग से नींद नहीं ली है या ऐसे कोई ओकेजन पे जा रहे हैं जहाँ आपको शोर शराबा भी है, नींद भी आपकी डिस्टर्ब हो रही है, वो भी एक कारण है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो माइग्रेन को अचानक से ट्रिगर करते हैं। तो क्योंकि ज़्यादातर लोग ये भी कहते हैं कि हमने सुबह से खाना नहीं खाया था और गैस बन गई और वो सर में चढ़ गई, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि गैस बनी है और वो जो है सिर तक पहुंच गई। वो ठीक है, ऐसा बोलते हैं, लेकिन ऐसा साइंटिफिक बेसिस का नहीं है। क्योंकि साइंटिफिक बेसिस का ये है कि उसमें डिहाइड्रेशन हो रही है। साइंटिफिक बेसिस का ये है कि आपने सुबह का ब्रेकफास्ट आपने मिस कर दिया है, उसकी वजह से शुगर लेवल आपका नीचे चला गया, वो भी स्टिमुलेट करता है माइग्रेन को। तो इसलिए ये चीज़ें उस वे में सही है, लेकिन गैस वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, क्योंकि जो लोग अगर सोच रहे हैं कि हमने अगर खाना नहीं खाया है, गैस हो गई है, तो आपको माइग्रेन नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान में रखें। और
अपना सुबह का ब्रेकफास्ट जो है वो आप हेल्दी करें। डॉक्टर साहब, जैसे बिजी शेड्यूल है लोगों का और लोग दिन भर ऑफिस में बैठे हैं, कई लैपटॉप पे घुसे हुए हैं और उनका पोस्चर अलग है, गलत है, तो ये भी कई कॉजेज़ हैं क्या? ये डायरेक्ट कॉज इसका नहीं है कि स्क्रीन टाइम का हो सकता है। स्क्रीन टाइम से आपका जो एक स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है एक टाइम के बाद, वो उसका इनडायरेक्ट एक रीज़न हो सकता है। लेकिन बाकी आप बिजी शेड्यूल का जो है इसका कोई ख़ास ऐसा डायरेक्ट इसका रिलेशन नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि एक स्क्रीन टाइम, चाहे वो लैपटॉप से हो चाहे आपका मोबाइल से हो, वो एक लिमिटेड होना चाहिए, उसमें ब्रेक होनी चाहिए। प्लस आपकी आई साइट भी ठीक होनी चाहिए। अगर लगातार देखेंगे तो आपकी आई साइट भी डाउन हो जाएगी। आई साइट डाउन हो जाएगी तो वो भी एक हेडेक का कारण बन जाता है। ओके, तो सर माइग्रेन को लेके एक आखिरी सवाल करूँगी कि किस तरह से जो लोग हैं इस पे अपने आप को प्रिकॉशन ले सकते हैं, किन चीज़ों को ध्यान में रखकर, जैसे आपने खान पान की बात भी करी, तो डेली रूटीन में वो क्या ऐसा कर सकते हैं कि वो माइग्रेन से बचे रहें? बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने। पहली बात तो इसकी कोई 100% दवाई है नहीं। अगर आप बोलेंगे कि मुझे माइग्रेन हो रहा है, मुझे दवाई दीजिए, मैंने आपको ये दवाई दी, आपने 5 दिन 7 दिन 10 दिन खाई और आपको हमेशा के लिए क्योर मिल गया, ऐसा नहीं है। ये क्योंकि इसके मल्टी फैक्टोरियल है, ये बहुत सारे रीज़न है, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, इसलिए किसी एक को हम जो है पकड़ नहीं सकते। इसलिए दवाई तो इसके लिए है नहीं। आराम मिल जाएगा लेकिन परमानेंट नहीं है, बीच बीच में आपको दवाई खानी पड़ेगी। ये तो रही दवाई की बात। बाकी आप और क्या कर सकते हैं जिससे आपको ये माइग्रेन हो ही ना, क्या बचाव कर सकते हैं? वो जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपको रेगुलर डाइट खानी है, ब्रेकफास्ट मिस नहीं करना है, हाइड्रेशन मेंटेन करनी है, ठीक से 2 से 2.5 से 3 लीटर पानी आप रोज़ का पिए, रेगुलर एक्सरसाइज करें, और जो भी ये जो ट्रिगर फैक्टर्स है उनको आप अवॉइड करें। जैसे कि आपको एक्सेसिव चॉकलेट, कॉफ़ी या शराब, इनको अवॉइड करना है, और जो प्रोसेस्ड ये जो पनीर है इसको भी अवॉइड करना है, और तेज़ धूप में ना निकले, छाता लेकर के जाएं, अपने आप को अवॉइड करें। प्लस एक मेडिसिन होती है जो यूजुअली मैं इसमें तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन कुछ मेडिसिन हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं कि अगर इस तरह को आपको सिम्टम्स आने शुरू हो, जैसे मैंने बताया कि ऑरा, वैसे सिम्टम्स आने शुरू हो कि मुझे अब हेडेक शुरू होने वाली है, तो आप वो मेडिसिन पहले खा सकते हैं। मेरे जितने भी पेशेंट हैं हम उनको वो मेडिसिन दे देते हैं, और वो जनरली अपने पर्स में वो लेडीज़ रखती है। जब भी इस तरह की कोई हेडेक शुरू होने वाली है, जैसे मैरिज में गए हैं, शोर शराबा ज़्यादा है, नींद डिस्टर्ब है, और या मार्केट में गए हैं तेज़ धूप में और अचानक से आपको सिर दर्द शुरू होने वाला है, तो वो मेडिसिन खा करके 15-20 मिनट में धीरे धीरे वो मेडिसिन जो माइग्रेन जो ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको बचा सकते हैं अपने आप को।